केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने पर कांग्रेस ने किया इसका स्वागत। बोले, सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से जनगणना कराने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने ऐलान के बाद अब कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस की जीत बताने लगी है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार सरकार पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाए हुए थे, जिसके चलते मजबूरन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा है और जातिगत जनगणना कराए जाने का ऐलान करना पड़ा है। दरअसल जातिगत जनगणना का मतलब है कि देश में किस जाति के कितने लोग हैं, इसकी गिनती की जाएगी। इससे देश में जातियों के आंकड़े साफ साफ सामने आ जाएंगे। ये पता चल पाएगा कि किस जाति की हिस्सेदारी कितनी है। देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है। केंद्र सरकार जातिगत गणना कराती है और इसके आंकड़े जारी करती है। जैसा कि साथियों आप लोगों को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के जो जातिगत जनगणना का प्रस्ताव था उसको दबाव में आकर स्वीकार ही कर लिया है। इसके लिए सबसे पहले हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राहुल गांधी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत आभार देते हैं। और साथ ही इस विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए आज सब हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। जातिगत जनगणना पूरी हो जाए, जातिगत जनगणना के साथ सारा आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। जातिगत जनगणना कर्नाटक, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने अपने यहाँ कराई भी है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है आरक्षण को लेकर। जैसे जातिगत गणना सामने आएगी सारी चीज़ें रिव्यू होंगी। यही तो राहुल गांधी जी का कहना है कि समाज की एक्चुअल पिक्चर खुल के सामने आनी चाहिए। चर्चाओं में बात नहीं होनी चाहिए, खुल के सामने आनी चाहिए कि कौन सा वर्ग कितना है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आपको याद होगा 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने भी जातिगत जनगणना का प्रस्ताव कराया था और उसके लिए कैबिनेट की कमेटी बनाई थी। पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आ गई और वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके पहले 2011 जनगणना के बाद मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश में आर्थिक आधार पे भी जनगणना का प्रारूप रखा था और 2011 में शायद आर्थिक जनगणना शामिल की गई थी। इसलिए कांग्रेस के जो निर्णय हैं साथियों वो बड़े दूरगामी होते हैं। समाज, देश और समाज के निचले तबके के लोगों की को ऊपर लाने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव संकल्पित रही है। इसी तारतम्य में राहुल गांधी जी ने शुरू से इसकी बात की। जातिगत जनगणना लोकसभा चुनाव के पहले उनका प्राथमिक मुद्दा था और आज भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा परिस्थितियों के सामने और वो निर्णय लेना पड़ा। आज से 10 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये देश को बांटने का षड्यंत्र, आरएसएस भी बोला करती थी। यही बात सारे प्रमुख लोग भारतीय जनता पार्टी के जो थे इसे देश को बांटने का षड्यंत्र बता रहे थे और आज ये इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट। डी विजय विलास रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्ट्रो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियाँ और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।